आप देख रहे हैं हिंद न्यूज चैनल। मैं हूं चीफ एडिटर महेश कुमार पटवारी। 24 घंटे बाद देवोत्थानी एकादशी है, जिसको देव दीपावली भी कहते हैं। हिंद न्यूज चैनल पर आज हमारे साथ बजाज चीनी मिल के वाइस प्रेसिडेंट लीगल अवन कुमार पांडे जी मौजूद हैं, जो संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं। संस्कृत भाषा में आपकी 8 पुस्तकें स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के लेवल की आ चुकी हैं। इसके अलावा नगर में धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर सदैव भाग लेते हैं। हिंद न्यूज पर आज मौजूद हैं अवन कुमार पांडे जी। आपसे हम जानेंगे देवोत्थानी एकादशी क्या है, इसका महत्व क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, और देवोत्थानी एकादशी में आम आदमी को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे उसको लाभ मिले, और कौन से काम निषेध हैं जो नहीं करने चाहिए। पांडे जी, देवोत्थानी एकादशी के बारे में कुछ जानकारी दीजिए संक्षिप्त। देखिए, देवोत्थानी एकादशी जो है वो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष को की एकादशी को कहा जाता है। इसका नाम देवोत्थानी या विभिन्न प्रकार से देव प्रबोधिनी एकादशी ऐसे नामों से इसको जाना जाता है। और ये कल दिनांक 1 नवंबर को 9:12 से ये प्रारंभ हो जाएगी और परसों 2 नवंबर को 7:32 तक रहेगी। जैसा इसका नाम है, देव प्रबोधिनी एकादशी, इसका मतलब भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से 4 मास के बाद इस दिन इनका जो है ये उठते हैं योग निद्रा से, निद्रा नहीं योग निद्रा से। तो जितने धार्मिक कार्य हैं इस 4 महीने में बंद रहते हैं। देवोत्थानी एकादशी के तुरंत बाद ये सारे कार्य शुरू हो जाते हैं, प्रारंभ हो जाते हैं। तो भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए, जो दूसरा प्रश्न आपने किया था कि इसका उद्देश्य क्या है, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए यह व्रत, यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगले दिन तुलसी विवाह आता है। जो जिनके कन्याएं नहीं हैं या जिनके परिवार में आर्थिक तंगी रहती है अथवा कलह रहती है, उसके लिए ये बहुत ही सुलभ पूरे वर्ष में एक दिन मौका मिलता है। तो भगवान विष्णु की अनन्य कृपा प्राप्त करने के लिए इसको किया जाता है। और इससे इस जन्म में जैसे ना कहा जाता है कि कायिक और कायिक वाचिक ये सभी प्रकार की व्याधियां दूर होकर के व्यक्ति को आर्थिक समृद्धि और व्यक्ति में अदम्य साहस प्राप्त होता है। तो मैं समझ रहा हूं भगवान विष्णु जो पालक हैं, सृष्टि के 3 देवता हैं, भगवान विष्णु जो पालक हैं, उनके लिए उनकी विशेष कृपा उस व्यक्ति पर रहती है जो एक देवोत्थानी एकादशी का व्रत करता है, पूजन करता है विधि विधान से, और इसी दिन से सारे जितने पुण्य कार्य हैं वो प्रारंभ हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति व्रत करने में सक्षम ना हो तो ऐसा कौन सा सामान्य कार्य करे जिससे उसको देवोत्थानी एकादशी का लाभ मिले? तो बिल्कुल सही है। देखिए, प्रत्येक चीज है तो काया से ही, शरीर से यदि कोई अक्षम है या व्रत करने में अक्षम है, एक चीज और मैं इसमें जोड़ दूं, तमाम जैसे आज की विज्ञान कहती है कि जो लोग डायबिटिक हैं उन्हें व्रत नहीं रहना चाहिए। तो भगवान कभी ये नहीं कहते हैं कि आप अपने को तंग करके या किसी मतलब ऐसी कोई प्रतिष्ठा नहीं है। हम विशेष उद्देश्य है भगवान विष्णु का पूजन, भगवान विष्णु का। और व्रत क्या है? व्रत का मतलब निश्चय। हम परमात्मा के प्रति निश्चय करें अपने को, या और परमात्मा के प्रति निश्चय करने का मतलब हम मन से, वाणी से, कर्म से अपने को एकाग्रित करें अच्छे पुण्य कर्मों में। यही व्रत है। व्रत का मतलब ये नहीं पूरे दिन आपने कुछ नहीं खाया और तमाम प्रकार के अनर्थ कार्य किए। व्रत का मतलब है हमारे कार्यों में भी व्रत होना चाहिए, हमारे आचरण भी व्रत तुल्य होना चाहिए। हमारा परिष्कृत आचरण ही व्रत कहलाता है। मनसा वाचा करना, या हमारे जो विशेष रूप से कहने का जो हमें अपने सनातन धर्म में जो मिला है वो ये है कि हमारा, या जो मेरा ज्ञान है, मेरे अनुसार
व्रत का मतलब आप अपने विशुद्ध भाव से, जिस दिन जो व्रत है वो व्रत कौन सा व्रत, वो व्रत जब हमें अपने कर्मों को बढ़िया ढंग से बिना किसी को सताए हुए अपने कर्मों को सच्चरित्रता के साथ करते हैं, व्रत वही है। मात्र खाने से ये नहीं है। खाने का तो प्रयोग ये है कि जैसा आप अन्न खाओगे वैसा ही आपका मन बनेगा। तो अगर आप अच्छा भोजन करोगे तो आपको अच्छा मन बनेगा, अच्छा आपका आचरण होगा। तो व्रत का मतलब तो यही है। ये नहीं पूरे दिन आपने व्रत रखा और पूरे दिन आपने कुकृत्य किए। सच्चरित्र सत्कृत्य करना ही एक व्रत है। तो व्रत मैं समझ रहा हूं कि मानसिक रूप से हमें सत्कर्म करने का व्रत लेना चाहिए और भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए, उससे हमारा उद्धार होगा। क्या नहीं करना चाहिए? हमें विभिन्न प्रकार की, जैसे हमें अपने सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमें अपने चरित्र को उत्तम रखना चाहिए। हमें मांस मदिरा इस प्रकार की सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु को जो पालक हैं उनमें तत्पर रह के देखिए, जितने प्राणी हैं पूरे यत्किंच जगत्याम जगत, एक ईशावास्य उपनिषद में एक श्लोक आया है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। यत्किंच कहा है, प्रत्येक वस्तु में भगवान का वास है। जब व्यक्ति ऐसा मान लेगा तो फिर उससे किसी प्रकार का किसी के प्रति अनर्गल व्यवहार नहीं होगा। तो हमारा व्रत, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें किसी के व्रत उसमें मां गृधा कस्य सुधनम आगे कहा गया है, हमें आसक्त होकर काम नहीं करना चाहिए। इस संसार में किसी प्रकार की आसक्ति नहीं, हमें अपना कर्म करना चाहिए। यही गीता में कहा, श्रीमद् भगवद गीता में क्या कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। आसक्ति भाव को त्याग करके हमें अपना कर्म करना चाहिए। और जब हमारा व्रत क्यों किए जाते हैं कि हम उस दिन भोजन अच्छा करें ताकि हमारा मन अच्छा बने। अन्न से ही हमारा मन बने।